Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Switch on your cameras, please. अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. कुछ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं ऑडियो से. आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. सब लोग, जितने भी लोग ज्वाइन किए, सब लोग ऑन कर लीजिए वीडियो. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. जल्दी से कैमरा ऑन कर लो. मैं जल्दी से क्लास लूंगी. बाद में मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगी. अटेंडेंस का इशू हो जाएगा. ठीक है. लगभग सब लोग ऑडियो से कनेक्ट हो गए हैं. आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. कितनी बार बोला मैंने. जल्दी छोड़ दूंगी. जल्दी से ऑन कर लो. रोशनी, आदित्य, प्रीतम, सूरज, ऋषि, ठीक है. प्रशांत ऑफ रख सकते हो. बाकी को नहीं अलाउ किया है मैंने. सबको ऑन करना पड़ेगा. बाकी अनामिका, ऋतिक. अरे तुम लोग कब से ऑफ करके पढ़ने लगे. निधि, दीपा, स्विच ऑन कर. सब लोग ऑन कर लो अपना वीडियो. अदरवाइज मैं भी अपना वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊंगी फिर. आप शुभारंभ कीजिए मैम. सबको बोलो वीडियो ऑन करने. वरना मैं किसी को अटेंडेंस नहीं दूंगी. जिनका ऑन उतने को दे दूंगी. ठीक है. बीच में कभी भी तुम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिना किसी को बताए. प्रत्यय. यस मैम. मैं देख रही हूँ अभी. ठीक है ना. और सब पूरे क्लास एक दूसरे को देख रहे हैं. ठीक है. हम लोग लास्ट क्लास में डिफेंस मैकेनिज्म पर रहे थे. राइट. कितने तरह के डिफेंस मैकेनिज्म हैं. जब हमारे गोल के बीच में और हमारे एक्सपेक्टेड गोल और जो अचीव होता है या उसमें डिसबैलेंस होता है, वो पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का हेल्प लेते हैं. क्या क्या पढ़ाया था मैंने. क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है. Substitute goal, ma'am. सब्स्टिट्यूट. यस. या तो आप गोल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या क्या करेंगे, गोल को आप थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि वो अचीव हो किया जा सके, अचीव हो सके. या फिर आप क्या करते हैं, या तो आप गोल को घटा करके उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरा अगर तब भी अचीव नहीं हो पाता है तो दूसरा सिचुएशन होता है फ्रस्ट्रेशन का. राइट. और जब फ्रस्ट्रेशन का सिचुएशन आता है तभी आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं. तो कौन कौन सा तरीका है जिससे आप खुद को डिफेंड करते हैं. उसी से रिलेटेड आगे का कुछ पढ़ाना है तो पीछे का जवाब देते जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे. रैशनैलिटी. ठीक है. एक है रैशनैलिटी. जैसे रैशनल यानी कि आप उसको लॉजिकल एक्सक्यूजेस देने लगते हैं. जैसे कि किसी एम्प्लॉयर ने अगर कोई नौकरी छोड़ दी तो फिर वो अपने आप को कैसे समझाएगा कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी. तो वो अपने आप को लॉजिक देता है कि ठीक है, वहाँ का पॉलिसी ठीक नहीं था, वहाँ जो रिटन स्टेटमेंट है उसको नहीं फॉलो किया जाता था, या जो बताया गया था वो फॉलो नहीं होता, या फिर मैं इस खाली समय में इस ब्रेक में कुछ नया काम करूंगा, कुछ ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकता हूँ, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता हूँ, कोई बुक लिख सकती हूँ. इस तरह से कोई ना कुछ आप लॉजिकल अपने आप को दीजिएगा एक्सक्यूजेस, और उससे क्या करिएगा, अपने आप को डिफेंड करिएगा, स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन में आने से बचाइएगा. एक रैशनलाइजेशन हुआ. और क्या. Regression, ma'am. रिग्रेशन. रिग्रेशन में क्या होता है, बच्चों बच्चों जैसा बिहेवियर करना. Childish behavior होता है. चाइल्डिश बिहेवियर, इमेच्योर बिहेवियर से उसको रिस्पॉन्ड करना. हाँ ऋषि, तुमने हैंड क्यों रेज किया है. बोलो, अनम्यूट करके बोलो. ऋषि तुमने हैंड रेज किया, शायद गलती से हो गई. अगर कुछ पूछना है तो पूछो. ओके. तो रिग्रेशन होता है जब आप किसी
सिचुएशन को, किसी ऐसी सिचुएशन को जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, आप किसी बच्चे जैसा इमेच्योर वे में जब आप इसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको रिग्रेशन बोलते हैं। जैसे क्या बताया था मैंने मैम? ईडी होता है, क्या? अनकॉन्शियस माइंड। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे। यस, जब हम लोग को कोई चीज पसंद आ जाता है दुकान में तो हम लोग चाहते हैं कि वो हम ही ले, कोई और ना ले, तो उसको मोड़ के रखना या बिल्कुल। जैसे कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ गई और आप चाहते हैं उसको खरीदना और कोई किसी और को ना पसंद आ जाए, इसलिए आप उसको साइड में रखते हैं या दूसरे की नजर से बचा के रखना चाहते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा ऊपर से रिप कर देते हैं ताकि किसी और को नजर ना पड़े या फिर उसको पसंद ना आए, तो वो किस तरह का बिहेवियर हुआ? इमेच्योर बिहेवियर से आप उसको करते हैं। और क्या तरीका है? प्रोजेक्शन मतलब ब्लेमिंग समवन एल्स, या अपने इन्वायरमेंट पे, सिचुएशन में किसी और को ब्लेम कर देना, उसकी वजह से ये काम खराब हुआ, काम अपनी वजह से खराब हुआ, कम एफर्ट लगाया इसलिए नहीं हो पाया, या एग्जाम इसलिए पास नहीं हो पाया, लेकिन सारा प्रॉब्लम या सारा ठीकरा फोड़ देना कि क्वेश्चन सेटर जो था उसने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया था, राइट, या फिर वो अनाप शनाप क्वेश्चन पूछ दिया था, जो पूछा जाता हो तो कभी पूछा ही नहीं। इस तरीके से दूसरे को ब्लेम करके जब हम अपने आप को डिफेंड करते हैं तो उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। और विड्रॉल है, यानी कि उस सिचुएशन से अपने आप को आइसोलेट कर लेना, अलग कर लेना, ताकि ना उस सिचुएशन में रहेंगे ना स्ट्रेस में हम जाएंगे। तो अगर कहीं पे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है या फिर जिस सिचुएशन से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप अपने आप को वहां से दूर ले जाएंगे, राइट। ये विड्रॉल भी क्या है? एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। वहां रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा ना, वहां रहेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा ही नहीं, राइट। ऑटिज्म मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, अपने रियल प्रॉब्लम को इमेजिनरी सॉल्यूशन से सॉल्व करके खुश करना। एटलीस्ट तब तक के लिए आप खुश रह सकेंगे जब तक आपका इमेजिनेशन चल रहा है और आपको अच्छा फील हो रहा है, राइट। ये भी क्या है? ये भी एक तरह का चाइल्डिश और डे ड्रीमिंग टाइप का सब्स्टिट्यूट आप लाते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नॉट इन रियलिटी बट इन योर इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है। एंड देन आइडेंटिफिकेशन और रिप्रेशन एक और तरीका। आइडेंटिफिकेशन मतलब ठीक है, जिस सिचुएशन में आप है वैसे ही सिचुएशन में आपका एक कलीग भी है, राइट। अब कम से कम वो कैसे डील करता है इस सिचुएशन को, उसको देख करके आपको लगेगा कि हम भी इससे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा भी था कि मार्केटिंग में इसको एडवर्टीजमेंट में बहुत यूज किया जाता है कि अगर उसके दाग अच्छे होते हैं, मैंने आपको एडवर्टीजमेंट में बताया कि दाग अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि एक मदर टेंशन में आ जाती है कि अभी दाग को कैसे छुड़ाएंगे। जिद्दी दाग है तो दूसरे को देखती है कि अच्छे हो तो इतने आसानी से ले लेती है कि अच्छा कोई बात नहीं, सर्फ एक्सेल है, धुल जाएगा। तो ये क्या आइडेंटिफाई किया दो मदर ने एक ही तरह के सिचुएशन को, और उसको देखा कि इतने आसानी से उससे वो निकल गए उस प्रॉब्लम से, तो उसको लगा अच्छा ठीक है हम भी सर्फ एक्सेल यूज कर लेंगे तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन का यूज हुआ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे। और एक हुआ रिग्रेशन, यानी थोड़ी देर के लिए आपने उसको क्या किया, आपने उसको समय नहीं दिया, उसके ऊपर ज्यादा सोचा नहीं, बल्कि आपने उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। कहीं ना कहीं उस काम को या जो चीज आपको पाना था या जो सर्विसेज आपको लेना था या जो आप चाहते थे वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आपने उसको अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया, कॉन्शियस माइंड से उसको डिलीट करने की कोशिश की, आपने उसको सप्रेस कर दिया। अब ये सप्रेस्ड जो है वो कभी कभी इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट होता है आपके बिहेवियर में या आपके चॉइसेस में। लाइक मैंने बताया था कि ऐसे कपल्स जिनके मान लो बेबी नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो वो कभी कभी बच्चों के स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ इस तरह का बिजनेस, स्क्रैच वाला बिजनेस खोल लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे तो उनका उसमें मन लगा रहेगा, और ये एक सब्स्टिट्यूट उनको लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, राइट। या फिर घर पे 2-3 तरह के पेट रख लेंगे जिससे उनका दिल लगा रहेगा, उसकी ही देख रेख में उनका दिन बीतता जाएगा। तो ये एक तरह का अपने आप को किसी ऑल्टरनेटिव में अपने मेन जो आपका जिस चीज को आप अचीव नहीं कर पा रहे उसको ऑल्टरनेट सिचुएशन से क्या किया, रिकवर करने की कोशिश की और मेन डिजायर को सप्रेस कर दिया, जो आपके अदर बिहेवियर में कहीं कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि ये जो मोटिव्स है ये सब तो आपके गोल्स हैं, जो गोल्स नहीं सेटिस्फाइड होते हैं तो आप क्या करते हैं, इन सब डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। नाउ ये जो गोल है वो किसी ना किसी मोटिव के बेस पे मोटिवेशन होता है, फिर गोल से सेट करते हैं। क्या क्या ऐसे मोटिवेशंस हो सकते हैं जिसके कारण आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो वजह होता है किसी नीड के आने का, एराइज होने का आपके लाइफ में। तो इसमें क्या है,
फिजियोलॉजिकल अराउजल। 4 तरह का ये नीड है, एक है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है इमोशनल, तीसरा है कॉग्निटिव एंड फोर्थ वन इज इन्वायरमेंटल। फिजियोलॉजिकल मतलब जो बहुत बेसिक है, ठीक है ना, बहुत बेसिक है, यानी कि जो आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, अचानक से ब्लड शुगर लेवल का ड्रॉप हो जाना, या फिर प्रेसिपिटेट हो जाना, पसीने आना, या फिर क्या होता है पेट में क्रैम्प आना। पेट में क्रैम्प होता है कैसे, तुम लोगों को लगता है कि अभी भूख लग गई, मैम ब्रेक दे दीजिए 10 मिनट का, ठीक है ना, 10 मिनट के ब्रेक में क्या करेंगे हम, लंच कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ये सारे जो होते हैं ना, जो फिजियोलॉजिकल अराउजल होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जिसपे आपका कुछ नहीं चलता, ठीक है ना। अब जैसे पेट में दर्द हो, ये तुम चाहते हो क्या कि मेरे पेट में दर्द हो तब मुझे पता चलेगा कि भूख लगी है, या फिर मेरा गला सूखे तो मैं पानी पीऊं, गला अपने आप सूखता है ना। तो ये जो गला सूखना है, या पेट में क्रैम्प आना है, या फिर पसीना आना है, जिसपे आपके विशेस का कोई असर नहीं होता, वो अपने आप मैनिफेस्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि आपको भूख लगी है, या फिर पसीना आया है तो आपको डर लग रहा है किसी सिचुएशन से, या आप नर्वस हो रहे हो उस सिचुएशन को फेस करने से। ये सब क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ये बहुत ज्यादा आपके बस में नहीं होता। इनवॉलेंट्रीली ये अराउजल होता है आपके फिजियोलॉजी के बेसिस पे, एंड देन दैट टेंड्स टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल। आप किसी ना किसी गोल को सेटिस्फाई करने के लिए ये आपको मोटिवेट करता है। तो फिजियोलॉजिकल अराउजल समझ में आया? Yes. माही? Yes, ma'am. ठीक है। अब इमोशनल अराउजल मतलब अगेन यहाँ पे क्या है कि ये लैटेंट या बहुत ज्यादा जो हमारे अंदर होता है, बहुत ज्यादा सब कॉन्शियसली नहीं करते, लेकिन क्या होता है कि लैटेंट या हिडन नीड्स होता है, और हिडन नीड्स को हम डे ड्रीमिंग करके, जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था ना अभी, डे ड्रीमिंग के लिए कौन सा मैंने पॉइंट बताया था आप लोगों को? ऑटोनिज्म। यस, ऑटिज्म। हाँ, तो ये ऑटिज्म जैसा ही है, ऑटिस्टिक थिंकिंग। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इसको आप क्या करते हैं, समटाइम्स जो आपके अराउजल है या स्टिमुलेशन वो बहुत लेटेंट होते हैं। स्टिमुलेशन यानी जिसको देख करके आपके मन में उसको अचीव करने की इच्छा जाहिर होती है। यानी कोई राइटर बनना चाहता है, या कोई बहुत बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो प्ले करना शुरू करता है, स्कूल लेवल से ही ड्रामा और प्लेज में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसको लगता है ये सब करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हायर ऑर्डर जो मेरा इमोशनल, जो मेरा नीड्स है, जो एक्चुअली अभी नहीं सेटिस्फाई होने वाला है, लेकिन मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके परस्यू कर सकता हूँ। उस डिजायरेबल सिचुएशन का मजा मैं प्ले में भी ले सकता हूँ, ड्रामा में भी ले सकता हूँ। कोई राइटर बनना चाहता है तो जितने भी वर्कशॉप्स होंगे, जो लिखने के वर्कशॉप्स होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करके, पोएट्री लिख करके, छोटे छोटे पोएट्री, छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू उसको क्या लगेगा, ऐसे कलेक्ट करते करते मैं एक दिन बहुत बड़ा राइटर या पोएट बन सकता हूँ। तो इमोशनल अराउजल मतलब क्या होगी, आपके इमोशंस, आपके अंदर बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस में डीप रूटेड कोई नीड है जो इमीडिएटली सेटिस्फाई होने नहीं जा रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसको किसी अलग अलग तरीके से अभी सेटिस्फाई करेंगे, ताकि आपको लगे कि इन फ्यूचर आप कंफर्म कर रहे इस चीज को कि मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है। राइट, इमोशनल अराउजल। ठीक है। अब कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव वर्ड का मतलब पहले समझ लो। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जो अभी आप नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना, आप बिल्कुल, अब अगर नॉर्मल डे होता तो आप खाना पीना हो गया है, टहलते वहलते और सो जाते, लेकिन आपने क्या किया, बार बार से मूवी देख ली, और इसके बाद आप अगर घर से दूर है तो आपको तुरंत मन करेगा कि अभी मम्मी पापा से फोन पर बात कर ले। राइट? तो जब थिंकिंग, रिमेम्बरिंग या ऐसे किसी लॉजिकल सिचुएशन को आप एनालाइज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, कॉग्निटिव वे में अपने नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये कॉग्निटिव अराउजल का रीजन होता है। नॉर्मली आप नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट, ऐसी कोई मूवी या ऐसा कोई सीन आपने देख लिया जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो कैरेक्टर है वो अपने घर को मिस कर रहा है, वो अपनी बहन को मिस कर रहा है, वो अपने होम को मिस कर रहा है, तो यू ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट। और आप क्या करते हैं, वो आपको रिमाइंडर देता है अपने पेरेंट्स का, अपने घर का, और ट्रिगर करता है आपके अंदर एक इच्छा कि आप एक फोन कॉल कर ले, या आप उनसे एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर ले। होता है ना ये इच्छा? तो ये नीड नहीं था, अब तक ये कहीं नहीं था वो, लेकिन वो अचानक से आ गया। ठीक है, तो
ऐसे नीड्स जो अचानक से आ जाते उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव अराउजल। यहां तक समझ में आया, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, राइट। अब इन्वायरमेंटल अराउजल, ये तो हमेशा, और ये मार्केटर का बहुत क्या कहते हैं कि पकड़ा हुआ नब्ज है उनका, उन्होंने कस्टमर के इस नब्ज को एकदम से थाम रखा है कि कैसे इनको बताना है कि अभी आपको क्या चाहिए। नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल अराउजल वो मैंने कहा इनवॉलेंट्री होता है, यानी वो आपकी इच्छा से नहीं होता, वो अपने आप आपके बॉडी में होता है, जो आपको इंडिकेट करता है कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ठीक है ना, आप झुक रहे हैं, ड्राउजिंग कर रहे हैं, तो आपको नींद आई है शायद, राइट, लेट जाने का मन करा, बहुत थक गए हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्ट होता है। लेकिन इन्वायरमेंटल, भूख तो लगी है शायद, ठीक है ना, या भूख नहीं लगी है, लेकिन सामने से इतना अच्छा टेम्पटिंग पिज्जा का आपके सामने इमेज आ गया, मन कर रहा है कि हाँ खा लेते हैं, राइट, होता है ना। अब ये इन्वायरमेंटल अराउजल है, जो आपके आसपास के सिचुएशन या आपके आसपास के स्पेसिफिक सिनेरियो या इन्वायरमेंट से अराउज होता है, वहां से इंस्पायर। अदरवाइज वो डोरमेंट में था, पिज्जा भी एक हफ्ते बाद भी खा सकते थे, लेकिन इतना सुंदर पिक्चर देख लिया, अरे चीजी है, एक्स्ट्रा चीज, और वो क्या क्या नहीं उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना, उसका मन करता नहीं अभी खाऊं, ठीक है ना, बात का बाद में देखेंगे। तो ऐसे फास्ट फूड के जो कॉमर्शियल्स होते हैं, या फिर आसपास से आप कहीं से गुजर रहे और बेकरी का स्मेल आ गया तो मन करेगा कि एक केक खा ले या फिर पेस्ट्री खा ले। ये सब क्या है, ये सब है आपको इन्वायरमेंट इंड्यूस कर रहा उस तरह के नीड को, जो नीड एक्चुअली नहीं है, लेकिन उस तरह के नीड को वो थोड़ा ज्यादा सरफेस पे ले आता है, और फिर मन करता है कि अभी इसको हम सेटिस्फाई कर लें। इसी तरीके का एक नीड है, जैसे मॉडल्स में जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं मोबाइल फोन्स के, स्मार्टफोन्स के, वो जब विंडोज में रखे तो जिनको गैजेट्स का शौक है, मुझ पे उसका कोई असर नहीं होता। हाँ, मेरे पे पिज्जा का असर हो सकता है, लेकिन मोबाइल गैजेट्स का नहीं असर होता है। लेकिन नॉर्मली जो न्यू कमर्स होते हैं, जो अपने आप को उस तरीके से देखते हैं, उनको लगता है कि ये मोबाइल खरीदे, ये गैजेट्स हमारे पास हो, जो क्योंकि उनके ग्रुप मेंबर के पास भी वैसा सब कुछ है। तो पीयर प्रेशर भी होता है किसी सामान को होल्ड करने के लिए, चूंकि कलीग्स के पास है, पीयर के पास है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, मोस्टली लोगों में, ठीक है ना, सब में नहीं, राइट। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल अराउजल है। ये चारों समझ में आ गया, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड इन्वायरमेंटल। क्लास सुनाई दे रहा है ना? अरे हाँ, अभी आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम। चलो, अब क्या मैं बता रही थी, ये चारों आपको समझ में आ गया। अब टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो ये अराउजल या अराउजल ऑफ मोटिव्स को सपोर्ट करते हैं। एक है बिहेवियरिस्ट स्कूल, बिहेवियर को ये शो करता है। इसका मानना है कि बिहेवियर क्या है, इट इज अ रिस्पॉन्स टू योर स्टिमुलस, ठीक है ना, कैसा स्टिमुलस आपको मिलता है, उस पर जो आपका रिस्पॉन्ड होता है, वो एक है इसका एलिमेंट, मोटिव्स का एलिमेंट आपका a sudden way to respond to a sudden situation, ठीक है ना। मूवी आई है KGF 2, अब जो एक्शन ओरिएंटेड मूवी देखने वाले होंगे उनको लगेगा चलो देख लेते। स्टिमुलस ऐसा है कि आपके इंटरेस्ट का आप देखें, कुछ लोगों ने नहीं वो नहीं जाना मुझे, ठीक है, मुझे रोमांटिक मूवी देखनी है, ये नहीं देखनी मुझे, राइट, तो वो नहीं देखेगा। दूसरा है कंज्यूमर डज नॉट एक्ट बट रिएक्ट, मतलब ये फिलॉसफी सोचती है कि कंज्यूमर एक्ट नहीं करता, उनसे वैसा रिस्पॉन्ड लेना पड़ता है, यानी वो रिएक्ट करते हैं किस चीज पर, इमेजेस पर, एडवर्टीजमेंट पर, किस तरीके से आपने उसका पैम्पलेट सजाया हुआ है या उस तरह का एडवर्टीजमेंट बनाया हुआ, या उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हेल्थ कॉन्शियस होता है वो हर्बल, ऑर्गेनिक, ये सब सुन करके खरीदने का उनका मन हो जाता है, तो ये भी रिएक्शन हुआ ना, ठीक है, ये एक्शन है। तो ये दिस स्कूल ऑफ थॉट थिंक्स दैट कंज्यूमर नॉर्मली डजंट एक्ट ऑफ देयर ओन, rather they react to the particular situation। एक सेकंड, हाँ मनीषा, बस 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है, क्लास को वाइंड अप करके। हाँ नेहा मैम आ गई है, भेज देती हूँ, ठीक है नेहा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है क्या, कॉग्निटिव स्कूल, राइट। कॉग्निटिव स्कूल मतलब, अब कॉग्निटिव का मतलब मैंने भी क्या बताया था, जो रैशनल है, लॉजिकल है, एनालिटिकल है, रिमाइंडर है, जिसमें रिमेम्बरिंग समवन, राइट, ये सब कॉग्निटिव
का मतलब होता है। तो कॉग्निटिव स्कूल बोलता है कि बिहेवियर जो है, यहाँ पे बिहेवियर स्टिमुलस को शो करता है, स्टिमुलस के हिसाब से रिस्पॉन्ड देना बिहेवियर है। ये बोलता है कि बिहेवियर आपका जो होता है वो किसी गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्ट होता है, ठीक है। और आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं, आपकी जरूरतें और आपका पास्ट एक्सपीरियंस, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप लॉजिकली सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू योर एटीट्यूड एंड बिलीफ। लाइक पिछली बार आप 5 मिनट लेट से स्टेशन पहुंचे थे, या पिछली बार आप 5 मिनट लेट से मूवी देखने थिएटर पहुंचे थे, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया जिसके कारण आपको 20 मिनट तक मूवी का कुछ समझ में नहीं आया, राइट, ठीक है। तो अब आपने पास्ट एक्सपीरियंस को कैसे किया, रीजन क्या कि नहीं भाई 5-10 मिनट पहले पहुंचेंगे, क्योंकि क्या शुरू में दिखा देता है वो छूट जाता है, तो फिर बहुत टाइम लगता है उसको छूटी हुई कड़ी को कनेक्ट करने में। कैटेगराइज किया कि 5 मिनट लेट से जाना अच्छा रहा या बुरा रहा, ठीक है ना, मैं बताऊंगी दोनों एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लगा कि नहीं 5 मिनट लेट से जाना अच्छा नहीं रहा, ठीक है ना, वो मन नहीं लगता है फिर। और फिर आपने उसको नेक्स्ट अपने बिलीफ और एटीट्यूड में डाला कि जब भी मूवी देखने जाओ आराम से जाओ, 5 मिनट पहले पहुंचो, पहले ही तुम वहाँ जो रहते हैं पॉपकॉर्न वाले उनको अपना ऑर्डर लिखवा दो, पहुंच जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा मूवी देखने में, राइट। दूसरा क्या हो सकता है कि आप दूसरा एक्सपीरियंस भी बता देते हैं कि आप थोड़ा सोचने दो। हाँ, लास्ट टाइम आपने क्या किया था, आइसक्रीम खाया था, ठीक है ना, अल्दो द वेदर इज कोल्ड और दैट वाज नॉट टू हॉट, लेकिन आपने तभी क्या किया कि आइसक्रीम खा लिया था, और आइसक्रीम खाने के बाद 4 दिन तक क्लास में कुछ बोलने के लायक नहीं रहे, राइट। अब नेक्स्ट टाइम नहीं, ठीक है, कल क्लास है, अभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे, घर की छुट्टी जब होगा तब देखा जाएगा। तो आपने क्या किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रीजन दिया, और इस बार कैटेगरी क्या है, इस बार क्या है कि अभी नहीं खाना है, पिछली बार जल्दी जाना था क्योंकि छूट गया, इस बार नहीं खाना है। या फिर आपने किसी जगह किसी स्पा में गए और आपको वहां का सर्विसेज बहुत अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम जब स्पा चूज करना होगा तो आप वही करेंगे, वही जाएंगे जहां का सर्विसेज आपको बहुत अच्छा लगा था। तो पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज करके गुड और बैड, ठीक है ना, हेल्दी और अनहेल्दी में कैटेगराइज करके आप नेक्स्ट टाइम अपने जो भी आपका मूव होगा या आपका बिलीफ होगा उसको आप ज्यादा फॉर्म करके उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे, या बिल्कुल भी रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वो पढ़ेंगे पर्सनालिटी। पर्सनालिटी हो गया है, क्योंकि अंकु आईडी की बात कर रही थी तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी हो गया है क्या? यस मैम, ओबी में हुआ था। ओबी में छोड़ो ना, कंज्यूमर बिहेवियर में हुआ है क्या? ओबी में जो हुआ था उसको वहीं पे रहने दो। नो मैम। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पर्सनालिटी पढ़ेंगे, क्योंकि 3-4 तरह का पर्सनालिटी पढ़ाया जाएगा, शायद ओबी में इतना डिटेल में ना पढ़ा या पढ़ा भी होगा, तो इसका भी है वो। तो नेक्स्ट हम लोग पर्सनालिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। पर्सनालिटी एक दिन में खत्म होने वाला है भी नहीं, ठीक है ना, 2 या 3 क्लास लग सकते हैं उसमें, ठीक है। अटेंडेंस बना लेती हूँ मैंने पहले ही कहा था कि मैं जल्दी छोड़ दूंगी, अगर सबका ऑन रहा तो, अगर ऑन नहीं रहा तो मैं एब्सेंट भी कर सकती हूँ। मैम ये वाला पॉइंट क्या पॉइंट बताओ, पूछो। मैम, कंज्यूमर डज नॉट एक्ट बट रिएक्ट। हाँ, कंज्यूमर या कस्टमर्स डज नॉट एक्ट बट रिएक्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली आप अपनी मर्जी से कुछ, नॉर्मली एक जब हम साइकोलॉजी वो पढ़ेंगे ना पर्सनालिटी, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नॉर्मली आप जो लेते हैं ना आपको पता नहीं होता कि आप क्यों ले रहे हैं, ठीक है। कई अच्छा बहुत सारे ऐसे अपनी, जैसे हम मम्मी लोग हैं, ठीक है ना, आंटी वांटी टाइप के लोगों के पास आपने आईफोन देखा है, कम है लेकिन देखा है। अब उनका कोई यूज नहीं है इसका बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कि उसमें क्या क्या है आईफोन में, जो भी सर्विसेज है उनको सब कुछ यूज नहीं करना, फिर भी उनके पास है। क्यों? क्योंकि उनके घर में स्टेटस सिंबल है एक, ठीक है ना। तो आपने उसको, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को एक स्टेटस सिंबल बना दिया है कि आपके आसपास के सब लोग ये रखते हैं, आप नहीं रखेंगे और उस ग्रुप में जाएंगे तो लोग आपको शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए आप भी वो रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली आप जिस तरीके का सिचुएशन, जिस तरीके का ग्रुप या जिस तरीके की जगह में आप ज्यादा उठते बैठते हैं, वहां से भी आप रिएक्टिव वे में कोई सामान खरीदते हैं, अल्दो यू डोंट नीड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कहा जाता है कि नीड को क्रिएट किया जाता है, वो नीड होता नहीं है वो एक्चुअल में। मार्केटर का मेन काम होता है कि अगर जरूरत नहीं है तो जरूरत को क्रिएट करो, फिर वो सामान बनाओ और फिर उसको सेल करो। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अदरवाइज
हम रूरल कस्टमर को देखें और अर्बन कस्टमर को देखें, रूरल कस्टमर के कितने लिमिटेड यूसेस होते हैं किसी चीज के, क्योंकि उनके पास है नहीं उसको पूरा करने का जरिया, क्योंकि वहां पे कोई मैगडी नहीं है, तो उनको उतना मैगडी का इमेजिनेशन भी नहीं आता है, ठीक है ना। जो थोड़ा बहुत वो टीवी कॉमर्शियल वगैरह देख लेते हैं, लेकिन उनको पता आसपास में कोई सोर्स नहीं है, तो फिर वो उनका लैटेंट रहता है। लेकिन शहरों में तुरंत आ जाता है, ठीक है ना। अब इंटरटेनमेंट के लिए कोई यहाँ पे वाटर पार्क है, उनका तो काम चल जाता है तालाब वालाब से ही, राइट। तो ये क्या है कि वहां पे जो चीज रहता है वो उसी से अपने नीड को या तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, या फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि शहरों में क्या है। लेकिन अर्बन एरियाज में नीड्स बहुत ज्यादा इंड्यूस नहीं की जाता। आपको नहीं लगता कि जीते तो दोनों हैं, दोनों सर्वाइव करते, लेकिन अर्बन एरियाज में बहुत सारे नीड को क्रिएट कर दिया गया, और आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपका फ्रेंड भी वहां जा रहा है, राइट। Yes. समझ में आया? ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि कंज्यूमर नॉर्मली एक्ट नहीं करते, उनको रिएक्ट करवाना होता है कि ये सामान देख के आपका कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। ठीक, Yes, ओके।